ओम शांति। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदल ही नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात? नाटक है लेकिन ऐसा वंडरफुल है कि इसमें आप सोचें कि नाटक है, चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी डायलॉग मार दो या कोई भी एक्टिंग करनी, कुछ भी बदल ही नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गूढ़ राज को समझ सकते हैं? जो बुद्धिमान होंगे, जो दूरादेशी होंगे, वो किस गूढ़ राज को समझ सकते हैं? मूल वतन से लेकर, उत्तर में क्या लिखे हैं बाबा ने? मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य रहस्य है, गूढ़तम राज, वह है दूरादेशी बच्चे ही समझ सकेंगे। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहेगा ही। वह जानते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना ही है। कोई भी एक्टर, चाहे वो सतयुग में आए, त्रेता में आए एक्टिंग शुरू करने, द्वापर में आए, चाहे कलयुग में ही क्यों ना आए, फिर भी एक्टिंग के बीच में घर वापस नहीं जा सकता है। एक बार आ गया तो फिर पूरी फिल्म करनी पड़ती है। जब भी उसका एक्टिंग, जब पार्ट शुरू हो जाता है, कोई सारे एक्टर तो एकदम से नहीं आ जाते हैं। कहीं भी कोई पिक्चर भी होती है तो हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, बाद में फिर और आएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी एक्टिंग में वापस नहीं जा सकते। गीत है तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। तो यह गीत तुम बच्चों ने खूब सुना है। इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो कोई रॉन्ग भी है। देखो, सुख में तो सिमरन किया ही नहीं जाता है, कहीं भी हो। दुख को भी आना भी जरूरी है। सिमरन करना है तो दुख आना चाहिए। बगैर परेशानी के, बगैर परिस्थिति के इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो? तो दुख है तभी तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़ता है। मीठे मीठे बच्चों को अभी यह मालूम है कि हम दुखधाम के लिए ही, दुखधाम से मुक्ति के लिए अर्थात सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुखधाम हमें जाना ही है। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम, यानी पहले मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। शांति धाम हमारा वह घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाना पड़ता। वो एक्टिंग नहीं है, वो मूल घर है, वही यथार्थ है, वही सत्य लोक है, वही सनातन सत्य लोक जिसे कहते हैं। कोई पार्ट नहीं है वहाँ। सब एक्टर घर चले जाते हैं और शांत में बैठते हैं। कोई एक्टिंग नहीं कर सकते, पार्ट है ही नहीं।
पार्ट बजाने के लिए तो स्टेज चाहिए ना, और स्टेज क्या है? ये संसार। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ही यह बेहद का नाटक भी है। इसी के आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाबा के और कोई तुम्हें समझा न सके। वास्तव में यह एक यात्रा भी है। ये क्या है? यात्रा भी है। अथवा युद्ध है। युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हो, बाकी इसमें युद्ध कुछ होता नहीं है। याद भी अक्षर ही है, वैसे ही युद्ध एक अक्षर है। बाकी तो सब कुछ याद ही है, और याद करते करते तुम पवित्र जरूर बन जाओगे, जरूर बन जाओगे। ये यात्रा पूरी भी यहीं करनी है, बाद में नहीं होगी, घर जाकर नहीं होती है। याद की यात्रा अभी यहीं पूरी करनी है। कहीं जाना भी नहीं है। बच्चों को समझाया जा रहा है, मीठे बच्चों, पवित्र बनकर अपने घर जरूर चलो, क्योंकि अपवित्र तो कोई जा न सके। तुम्हें स्वयं को आत्मा जरूर समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है, यह स्वीकार करना है। और अभी वह पाठ पूरा हुआ है। शिव बाबा तुम्हें राय दे रहे हैं। बहुत सहज राय देता है, सरलतम राय देता है। और क्या कह रहा है? राय क्या है? बोलो। बाबा एक ही राय देता, बस मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहीं हो ना, कहीं जाओ थोड़े ही रहे हो, जाना भी नहीं है। बाप आकर एक ही बात कह देता है, अगर तुम बच्चे मुझे याद करोगे तो पवित्र बन जाओगे और सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक। युद्ध कोई है ही नहीं। अपने को तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। तुम बच्चे जानते हैं कि 84 का चक्र तो पूरा होना ही है, क्योंकि भारत तो सतो प्रधान था, तो फिर बनना ही है। इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम नहीं बनेंगे तो तुम ये मत सोचो कि कोई बनेगा नहीं। भारत तो सतो प्रधान बनेगा ही, और वो मनुष्य ही होंगे, कोई और नहीं होगा। और ना ही यह जमीन बदलेगी। क्या बदल जाएगा? मनुष्यता बदल जाएगी। यहाँ के ऊपरी जितना भी कुछ है वो सब बदल, जमीन नहीं बदलेगी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तो रहेंगे, उथल पुथल होगी। ये मानवता नहीं रहेगी, ये आविष्कार की चीजें नहीं रहेंगी।
तुम बच्चे यह भी समझो कि हम जब सतो प्रधान थे तब सब जगह सुख शांति और समृद्धि थी। धीरे धीरे तमो प्रधान बने, अब फिर पूरी तरह तमो में प्रधानता हो गई है और पुनः सतो प्रधान ही बनना है। बात समझ में आई ना? भल मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हे पतित पावन हमको पवित्र बनाओ, परंतु वह कौन है, कौन से आता है, कब आता है, कुछ नहीं जानते। बाबा ने तुम्हें बहुत ही समझदार बना दिया है। कितना ऊंचा मर्तबा तुम पा रहे हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे होंगे, यहां के साहूकारों से बहुत ऊंचे। बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे यहाँ पर, बहुत बड़ी जमींदारी थी उनकी, बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य भी था, परंतु वो थे तो भिखारी ना। धन भी बहुत था परंतु भिखार थे। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची होती है, निर्विकार होती है, निरहंकार होती है, निर्भय होती है। इसीलिए बाबा तुम्हें फर्क बता रहा है, वो समझो। रावण का परछाया आने से तुम पतित बन जाते हो। निर्विकारी देवताओं के आगे फिर अपने को पतित कहकर माथा जाकर टेकने लगते हो। क्या क्या करते हो? बाबा यहां आया है तो फट से ऊंच चढ़ा देता है, ये तो सेकंड की बात है। अभी बाबा ने तुम सब बच्चों को क्या किया है पता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा नेत्र कोई ऐसे नहीं कि यहां पे खोल दिया, कोई आंख खोल दी है, ऐसे नहीं। तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र दे दिया है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल सब जान सको, पूरा ड्रामा जान सको, मनुष्य के कर्म अकर्म विकर्म जान सको, सुख दुख जान सको, पूरे ड्रामा के खेल को समझ सको। ये तीसरी आंख है। कैसे विकार आते हैं, कैसे तुम पतित बन जाते हो, कैसे पुनः पावन, सब पता है। इस समय तुम दूरंदेशी भी बन जाते हो। दूर से पहचान लो, दूर से देख लो, समझ जाओ कि ये होने वाला है। ऊपर मूल वतन से लेकर इस समय सिर्फ संगम पर पूरे ड्रामे का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे कोई हद का ड्रामा देख करके फिर आकर तुम सुनाते हो ना, जैसे कोई पिक्चर देखने जाते हो या नौटंकी खेलते हो, नाटक खेलते हो, क्या सुनाते हो फिर आगे? वहाँ ये था, ये देखा, ये किया, ये देखा, ये देखा, क्या क्या देखा, बुद्धि में भर जाता है, फिर तभी तो वर्णन करते हो। ऐसे ही ये ज्ञान, ये ड्रामा की बातें, जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, तेरा मेरा बुद्धि में भर जाए कि कैसे पतित पना है, कैसे पावन पना है, सब बुद्धि में भर जाए। ये देखा मैंने।
बाबा तो बार बार तुम्हें समझा रहा है। मीठे बच्चों, सेकंड की बात है, आत्मा में भरकर ले जाना है, फिर डिलीवरी करना है। यह फिर है ही बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में बेहद ड्रामे का आदि मध्य अंत का राज रहना ही चाहिए, जो रिपीट ही होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उसे बदल कर फिर दूसरा ऐड भी कर लेते हो। लेकिन ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें कुछ भी अदली बदली हो ही नहीं सकता, कुछ भी। इसलिए इसे हू बहू कहते हैं। एक्टर भी नहीं बदल सकता। नाम, रूप, देश, काल, परिस्थिति, फीचर्स जैसे जैसे जिस जिस शरीर में हैं, पहन करके फिर बहुरूपिया पाठ बजाना ही है। तुम यह भी जानते हो कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहती हुई आत्मा है। ये शरीर तो चोला है, इसे मैंने पहन लिया है एक्टिंग करने के लिए। और एक्टर को अपनी एक्टिंग भी पता होती है कि मुझे करना क्या है, डायलॉग क्या बोलना है, एक्ट क्या करनी है, पता होता है। बाप बच्चों को चक्र का राज तो समझा रहा है, और ये भी समझाता है सतयुग से लेकर कलयुग तक आते आते कैसी कैसी एक्टिंग करते हो, फिर कलयुग के बाद पुनः नए श्रेय में जाकर फिर से वही हूबहू पाठ बजाते हो। इसकी डिटेल समझने में टाइम लग रहा है भले ही, लेकिन यही सत्य है। बीज में भल ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, आत्मा को पता नहीं, आत्मा में ज्ञान है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगेगा। आवरण है ना उसके ऊपर, वो हटाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ का सारा राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि बीज ऊपर है, वृक्ष नीचे है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कल्प वृक्ष की पालना कैसे होती है, संहार कैसे होता है, इसीलिए इसके लिए त्रिमूर्ति दिखाया जाता। ये समझानी भी शिव बाबा दे रहे हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके कि कैसे उल्टा झाड़ होता है, बाबा ऊपर होता है, वृक्ष नीचे की तरफ जाता है, उसका फल सबसे नीचे लगता है। उल्टा है ना। जब यहां आए हो तभी तो तुम्हें पता चले। तुम सबको कहते भी हो ना, आओ यहां आकर समझो। क्या ही निमंत्रण देते हो किसी को, आओ यहां आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर भी होते हैं जो कहने लगते हैं हमको कुछ सुनना ही नहीं है तुम्हारा, तुम क्या सुना रहे हो फालतू की, हम तो इस गुरु के चेले हैं, हम तो इस संस्था को मानते हैं, इस फलानी चीज़ को मानते हैं, हम ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कोई फिर सुनते भी हैं, जो कोई ऐसे भी हैं जो सुनने के बाद लिटरेचर भी ले जाते हैं, पढ़ते हैं किताबें, यहाँ क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्ञान आया कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई, बाबा क्या है, मुरली क्या है। तुम बच्चों की भी बुद्धि विशाल और दूरंदेशी हो जानी चाहिए। तीनों लोकों को तुम इस समय जान सकते हो सिर्फ,
3 लोक होते हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। मूल वतन में निराकारी दुनिया, तुम सब निराकार होते हो, निर्विकार होते हो, निरहंकार होते हो, एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, सूक्ष्म वतन का भी कुछ ज़्यादा है नहीं, टेम्परेरी बनाया जाता है। कनेक्शन सारा 2 ही वतन से है, एक मूल वतन, एक स्थूल वतन। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए होता है। आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं, पाठ बजाती हैं और चली जाती हैं। यह झाड़ सब धर्मों का नंबर बार होता है। कौन से झाड़ कहाँ पे कब कैसे आएगा, कौन धर्मगुरु आएगा, उसके नीचे वाली कब आएंगे। जब तक यह मनुष्यों का झाड़ है और बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कुछ भी आगे या पीछे नहीं हो सकता। ना आत्माएं, न कोई जगह जहां जिसे बैठना है, जिसका घर फिक्स है। परमधाम में भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। वहां तुम आत्माएं ब्रह्म महातत्व में खड़ी रहती हो अध पर, अपने आप जाकर के। जैसे सूरज चांद सितारे अध पर लटके हुए हैं, वैसे तुम भी जाकर खड़े हो जाते, एक एक अपने एक्यूरेट स्थान पर। परमधाम में शिव बाबा से कौन कितनी दूर रहेगा, कौन कितना पास रहेगा, सब फिक्स है। जैसे आकाश में सितारे खड़े रहते हैं ना, यहाँ स्टार तो दूर से छोटे छोटे भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन हैं तो ये बहुत बड़े बड़े ना। लेकिन आत्मा तो ना छोटी ना बड़ी होती है, ना आत्मा कभी विनाश को पाती है। तुम सब बच्चे एक्टिंग करते में तुम ही गोल्डन एज में चले जाते हो, तुम ही सिल्वर में, लास्ट में तुम ही आयरन एज हो जाते हो। तुम यह भी जानो कि हम ही गोल्डन एज में थे और हम ही आयरन एज बन गए। ये इस समय ही जान सकते, समझो बात को। इस समय तुम्हारी कोई वैल्यू आत्मा की नहीं रही है, आत्मबल खत्म होता जा रहा है। बाहुबल है, धन बल है, पद बल है, अनेक अलग अलग बल आ गए हैं। प्रकृति का बल है, पुरुष का बल खत्म हो गया, कोई वैल्यू नहीं रही। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह रावण की गोल्डन एज है ना, वह ईश्वरीय गोल्डन एज है। मनुष्य तो कहते रहते हैं अभी भी खोजें चल रही हैं कि हम कुछ दिनों बाद 6-7 वर्ष में इतना अनाज पैदा करेंगे कि बात मत पूछो। ये आविष्कार करेंगे, वो आविष्कार करेंगे। देखो उनका प्लान क्या भी हो, तुम बच्चों का प्लान क्या है? बाबा कहता है मेरा प्लान एक ही है कि अब इस पुरानी दुनिया को बदलना ही है। हर चाहत कछु और है, नर चाहत कछु और। तुम्हारी एक ही प्लान होनी चाहिए, बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा अवश्य लेंगे, यही प्लान होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बात? बाबा रास्ता बता रहा है, श्रीमत दे रहा है, याद में रहने की मत दे रहा है।
मत तो जानते हो ना, मत मतलब सलाह। मत अक्षर तो है ना, समझ में आ रहा है? मैं कोई संस्कृत नहीं बोल रहा हूं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं संस्कृत तो नहीं बोल रहा हूं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बाप तो शुद्ध हिंदी में समझाता रहता है। भाषाएं तो ढेर है ना इस समय। इंटरप्रेटर भी हो गए बहुत सारे, भाषा का ट्रांसलेशन करेंगे दूसरी बात, उनको इंटरप्रेटर बोलते हैं। वो भी बहुत होते हैं जो पहले सुनते हैं फिर सुनाते हैं। बहुत हैं जो इस इंटरप्रेटर की पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी तुम माताएं घर में रहने वाली इतना पढ़ी लिखी नहीं हो। आजकल तो विलायत में भी अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से भी अंग्रेजी बोलने लगते हैं। हिंदी बोल ही नहीं पा रहे बेचारे। घर में जाते हैं तो माँ से इंग्लिश में ही बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मुँह जाती है, ये क्या बोल रहा है, मैं इंग्लिश क्या ही जानूँ। फिर उसको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ती है। लेकिन सतयुग में एक ही भाषा होगी पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर। ये याद रख लो, एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही राजा, वसुदेव कुटुंब होगा। सब भाषा भेद मिट जाएगा। ये अनेकों भाषाएं भस्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, चलन ही नहीं रहेगा कि हम कुछ बोल के कुछ समझ के कुछ समझा रहे। नहीं, तो अब फिर से वही एक राज्य, एक भाषा, एकता की स्थापना हो रही है। हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही सृष्टि चक्र फिरता है और ऐसे ही स्थापना होती है। सो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए ये बात। समझ में आई है ना बात? बुद्धि में रहेगी। या चाहे एक्टिंग चल रही है, देवता बनते हैं फिर दैत्य बन जाते हैं, नर बनते हैं नारायण बन जाते हैं, मानव और दानव बन जाते हैं। खेल है। अब एक बाप को ही याद करो। यहां तुमको फुर्सत अच्छी रहेगी। सवेरे सवेरे ज्ञान का स्नान करो, फिर बाहर घूमने फिरने में भी आनंद आएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर यह रहे हमेशा चलते फिरते उठते बैठते कि हम एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। ये कुछ भी यथार्थ नहीं है। जो बुलवाया जा रहा है सो बोल रहे हैं, जैसे बुलवाया जा रहा है वैसे बोल रहे हैं। जो एक्टिंग हमसे कराई जा रही है, परिस्थिति, प्रकृति, समाज जो करा रहे हैं हमसे, हम वो कर रहे हैं। रिश्ते नातेदार बन के कोई एक्टिंग करा रहा है, ऐसा करो ऐसा करो। कोई पंडित पुजारी बन के एक्टिंग करा रहा है, तुम ये यहाँ फूल चढ़ाओ, ये फलाना। हर चीज़ में एक्टिंग हो रही है। तो अब ये स्मृति आ जानी चाहिए कि बाबा ने हमको 84 के चक्र का पूरा राज समझा दिया। और यह भी समझा दिया, इस बात में बहुत खुशी होनी चाहिए। यह बहुत खुशी की बात है कि मनुष्य घूमने फिर रहे हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं हो रही है। तुम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। घूमने फिरने की बात नहीं है। तुम इस समय हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कमाई करो, याद करो।
ड्रामा को याद करो, ड्रामा को भूलो मत, बाबा को याद करो, स्वयं को आत्मा समझो, एक्टर समझो। तुम्हारे बुद्धि में ये याद का चक्र फिरता रहे, बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी तुम्हें बता रहे हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया जरूर खिटखिट करती रहेगी। उन्हें ही माया तंग करती है। मीठे बच्चे, तुम्हें अंदर में यह विचार जरूर करना चाहिए, क्या कि हमने यह चक्र कैसे लगा लिया। जरूर करो। अच्छा, हमने ये चक्र लगा लिया, पूरा एक चक्र हो गया। सतयुग से लेकर त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, अनेक अनेक भेष बदले, अनेक अनेक माँ बाप बदले, अनेक अनेक एक्टिंग के डायलॉग बदले, एक्टिंग करते करते कहाँ पहुँच गए। और उतरते ही गए। अब फिर से सतो प्रधान बनो, और सतो प्रधान बनने का एक ही तरीका है, बाबा को याद करो। बाबा क्या कह रहा है? मुझे याद करने मात्र से तुम सतो प्रधान फिर से बन जाएंगे। चलते फिरते तुम्हारी बुद्धि में यह बात रहे तो माया की फिर सारी खिटखिट समाप्त हो जाएगी। ये याद रख लेना, सारी खिटखिट। और तुम्हारा बहुत फायदा भी होगा। बल स्त्री पुरुष साथ में रहो, लेकिन हर एक को अपने सर अपनी मेहनत करनी होगी। हर एक की अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि स्त्री ने कर लिया तो पुरुष को मिल जाएगा, पुरुष ने कर लिया तो स्त्री को मिल जाएगा, बच्चे को, हमारा किया हुआ पुरुषार्थ माँ बाप का किया हुआ बच्चों को मिल, सब बातें हैं। बाबा क्या कह रहा है? हर एक को अपने सिर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको। अगर तुम्हें अपना ऊंच पद पाना है तो, जैसे इंडिविजुअल कोई खिलाड़ी होता है, वो खुद ही खेलना पड़ेगा। उसकी गोटी दूसरा थोड़ी चल सकता है, उसकी क्रिकेट दूसरा थोड़ी बल्ला चला सकता है, कैच ले सकता है। समझो बात को, ठीक है? तो अकेले में जाने से बहुत ही आनंद आएगा। अपनी ही धुन में रहो, दूसरा साथ में होगा तो जरूर तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी। है बहुत सहज ही ये सारी बात है। ठीक है? बगीचे आदि तो सब जगह होंगे। इंजीनियर होगा तो यहाँ उसका यही चिंतन चलेगा कि अरे भैया यहाँ पुल बननी है, ये करना है। जिसके बुद्धि में जो भरा है वो हर जगह वही करेगा, क्योंकि बुद्धि वैसे चलेगी। कपड़े सिलने वाला है, उसकी बुद्धि अरे ये पहनावा ठीक नहीं लग रहा है, इसको ऐसे कर दें तो अच्छा लगेगा। बुद्धि चलती है। बुद्धि में प्लान आएंगे। वैसे ही तुम बच्चे भी, तुम्हारे अंदर एक ही बात आनी चाहिए, घर में बैठ करके फिर बुद्धि मेरी तरफ लग जाए, यही प्लान आए। ये आदत रखो, तुम्हारे अंदर ये चिंतन चलता ही रहे। पढ़ना है, धंधा करना है, सब करना है। बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पवित्र तो बनना ही है, ये चिंतन चलाए। हर आत्मा को हक है शिव बाबा से वर्षा लेने का, हर आत्मा को। इसलिए दिखाया है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि देवता और दैत्य सभी शिव जी को पूजते हैं। सबको हक है शिव जी से बात करने का, और सब शिव को अपना ही मानते हैं।
हमारे विषय में, हमारे विषय, सब उनकी तपस्या करते हैं उनसे वरदान लेने के लिए। क्योंकि आत्मा का हक है वर्षा लेना, और भगवान कभी वर्षा देने से मना नहीं करते। अनेक लोग कहते हैं बाबा वर्षा क्यों देने जा रहे हो, हे चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो चाहे शिव बाबा हो। दिखाते हैं ना, वहाँ पूरे शास्त्र यही कहते हैं कि ब्रह्मा आए या तो शिव आए, वरदान दिया। उन्होंने कहा दैत्यों को वरदान ये दे रहे हो, फिर क्या ही हो जाएगा, वो क्या विष्णु का ही वरदान देते क्या, या तो ब्रह्मा देते या शिव देते। क्योंकि यहाँ दो ही हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा के थ्रू भी शिव ही दे रहे हैं और शिव ही डायरेक्ट भी दे रहे हैं। तो ये खेल सब शिव का ही है ना, भले थ्रू ब्रह्मा दे रहे हैं तो दिखाएंगे कि ब्रह्मा है, लेकिन परम पिता प्रजापिता कौन, शिव बाबा। ये ब्रह्मा को थोड़ी कहेगा, उस शरीरधारी को कोई नहीं कह रहा, उसमें जो बाबा है उसको कह रहे हैं, वो ही पिता है। तुम बच्चों में छोटे पने से ये बीज डल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विद्या आध्यात्मिक है और इसे कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। तो क्या करोगे बोलो? तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है यह तुमको बाबा आकर पढ़ा रहा है, ये याद रखो इस बात को। उन स्कूलों में जिस्म की विद्या मिलती है, उसे जिस्मानी विद्या कहते हैं। देह की, दुनिया की, रिश्ते नातों की, नाम मान शान के लिए, पद की, प्रतिष्ठा की, धन कमाने की विद्या मिलती है। या फिर कोई शास्त्र की विद्या मिलती है, या शस्त्र की विद्या मिलती है। ये एकमात्र रूहानी विद्या है जो तुमको भगवान ही सिखा सकता कि तुम आत्मा हो। आत्मा के ये गुण हैं, ये धर्म है, ये स्वभाव है, ये संस्कार हैं, ये वापस कैसे पवित्र बनते हो, सब विद्या, आत्मविद्या भगवान सिखा रहा है, रूहानी विद्या। भगवान उवाच है, भगवान एक ही बार आकर के तुम्हें समझा रहा है, बच्चे जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी विद्याएं तुम्हारी आध्यात्मिक, शास्त्रों की विद्या तुम्हारी है ही रूहानी विद्या। आध्यात्मिक विद्या वहाँ शास्त्रों की विद्या को कहते हैं, लेकिन तुम्हारी तो रूहानी विद्या, न शास्त्रों की है न जिस्मानी है, कॉलेज की विद्या नहीं, स्कूल कॉलेज की नहीं। बल यहाँ कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर और फिलोसोफर, डॉक्टरेट किए हुए, PhD किए हुए लोग हों, बड़े बड़े हों, परंतु उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों की बातें हो सकती हैं, इससे ऊपर की कोई बात नहीं होगी। मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे तो मन का विज्ञान ले पाएंगे बस, और तुम्हें मन बुद्धि संस्कार से ऊपर की विद्या, आत्मविद्या लेनी है, जहाँ मन बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। तुम्हारी है ही स्पिरिचुअल नॉलेज, और जो स्पिरिचुअल पिता ही दे सकता है। जिसकी महिमा क्या है भगवान की, जो तुम्हें विद्या दे रहा है, जो पढ़ाने वाला है, कि वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर है। डॉट डॉट। देखो, गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं तो बोलते हैं बाबा गुण और अवगुण से परे है, गुणातीत है, कर्म अकर्म से परे है, कर्मातीत है। इस बात को समझिए। गुण अवगुण में लटके हो तब तक तो इस त्रिगुणमयी सतरजतम की सृष्टि में हो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि में हो। भगवान इससे ऊपर है, आत्मा इससे ऊपर है। बाप की तो महिमा यथार्थ रीति तुम समझो, वह तो सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। समझ रहे हो ना बात?
अर्थ कुछ नहीं जानते हैं, तो तुम बच्चों को बाबा एक ही राय दे रहा है, ध्यान से सुनो। अपनी उन्नति कैसे करनी है, पुरुषार्थ कैसे करना है, पक्का करो। ऑफिस में काम करते समय भी ये स्मृति रहे कि भगवान याद रहे, ईश्वर की स्मृति रहे। कुछ भी काम, रोटी बना रहे हो, कुछ कर्म कर, कुछ भी कर्म, हर समय स्मृति रहे, ईश्वर की स्मृति, बाबा की स्मृति। माया की स्मृति आधा कल्प खूब चल ली, दे दुनिया की स्मृति, दे दुनिया रिश्ते नाते, खूब 63 जन्म तुमने ये निभा लिए। राजा रंक, ऊंच नीच, जात पात, धर्म अधर्म क्या क्या कर लिया। अब बाप यथार्थ रीत बैठ समझा रहा है कि स्वयं को देखो, बार बार कह रहा है। हम क्या थे, हम क्या बन गए हैं, फिर हमको बाबा ऐसा देवता पुनः बना रहा है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही इस बात को जान पाओगे, तुम भी, कि पहले पहले संसार में भारत ही होता है और भारत में ही बाप आता है पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तुम ये जानते नहीं हो। तुमको पवित्र बनना ही है हर हालत में। दे दुनिया को भूलना मतलब पवित्र बनना, रिश्ते नातों को भूलना मतलब पवित्र होना, मन बुद्धि की काउंटिंग से, छल कपट से ऊपर चले जाना माना पवित्र बनना है। अभी बनना है, अभी पवित्र बनो जिससे तुम सतयुग में आ सको। पिछाड़ी में बनोगे, पिछाड़ी में आओगे तो भला क्या ही सुख पाओगे। अगर तुमने अभी 63 जन्म भक्ति नहीं करी होगी तो तुम अभी ज्ञान में आ नहीं सकते। पहले भक्ति में लगना पड़ेगा। जाओ लोटा ढारो, फलाना करो, ये क्रिया करो, ये कर्म करो, ये शास्त्र सुनो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ाओ, गुरु करो, गोसाई करो, उनकी बातें मानो, उसमें फंस जाओ। बोलो, बहुत सारी मेहनत कराएंगे लोग, समझ जाएंगे ये ज्ञान उठाने वाला नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्ञान उठेगा नहीं। निराकार की बात, निर्विकार की बात, ये मन बुद्धि से ऊपर की बात समझ में नहीं आएगी। देह दुनिया से ऊपर की बात, परे की बात समझ में नहीं आएगी। रूह की बात कोई विरले निकलते हैं जो ज्ञान में चलते हैं, मुझे याद करते हैं, और इसमें थकना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं बहुत याद कर लिया, थक गया। अब तो मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि मेहनत बगैर किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। तुम्हें प्रजा तो बनानी है ना बच्चे। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए सबसे सरल तरीका बता रहा है। बच्चे, अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे अमृत बेले स्नान आदि कर एकांत में बैठ परम धाम का चक्कर लगा, फिर बैठ जा। बुद्धि से, मन से परे, बुद्धि से परे चला जा। गुणातीत कर्मातीत हो जा। देह और दुनिया को भूल जा। बल तंदुरुस्त शरीर के लिए पैदल चलना है तो चल, अच्छा है, करता रहे वो भी क्रिया। थोड़ा पैदल चलना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटे चल। लेकिन बाबा याद रहे उस समय भी, ड्रामा का राज याद रहे बुद्धि में कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ये भूलना नहीं है। कितनी कमाई ऊंची होगी, ये सच्ची कमाई है। ये कमाई पूरी नहीं हुई तो इस कमाई का चिंतन करो कि आज पूरी नहीं कर पाया। याद आती रहनी चाहिए। संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है।
बाबा का देखा हुआ है, सारा जीवन कहानी लिखता है कि आज इतने बजे उठा, 2 बजे उठा, 3 बजे उठा, फिर मैंने ये किया। वो अपनी जीवन ही लिखता है, ये किया, डॉट डॉट डॉट। फिर समझता है पिछाड़ी वाले पढ़कर शायद इस बात से सीख जाएं। जैसे बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, मेरी भी पढ़ेंगे, बच्चों को कुछ मिल जाएगा। बाप बच्चों के लिए लिखता है, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे अच्छे स्वभाव वाले हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को हर हालत में पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना चाहिए, और सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य भी लेना चाहिए, भाग्य भी लेना चाहिए। इतना पुरुषार्थ करो, टाइम है अभी। तुम जानते हो तुमने कलप यह राज्य लिया है, पहली बार नहीं लोगे, और फिर गंवा देते हो, लेते हो फिर गंवा देते हो, फिर हार जाते हो, फिर मूर्ख बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये सब होना चाहिए कि ये नई दुनिया है, नए धर्म के लिए नया ज्ञान है। इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाता हूँ कि तुम अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, जल्दी जल्दी। समझा रहा है बाबा, ध्यान से सुन लो। शरीर पर थोड़ा भी भरोसा मत करो कि अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा तो बहुत दूर है, अभी तो चलेंगे 10-20 साल 50 साल। नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं कब छूट जाए। आजकल मौत इतनी सरल हो गई है कि बात मत पूछो। जब हार्ट अटैक आया मर गए। अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं है, यहाँ तो देखो बैठे बैठे ही झट मर जाते हैं। इसीलिए निरंतर अपना पुरुषार्थ करते रहो, बाबा को निरंतर याद करते रहो, निरंतर अपने को आत्मस्मृति में रखो, निरंतर अपने ड्रामे को मैं या होश में रहो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, हकीकत नहीं है, और जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे शकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बुद्धि में ज्ञान चिंतन में बिजी रहने की आदत डाल लो। इस बुद्धि को क्या करो, ज्ञान के चिंतन में इसे बिजी रखो। अच्छा, ज्ञान का चिंतन आए, इस समय त्रिकालदर्शी हूँ, इस समय त्रिलोकी हूँ, त्रिमूर्ति हूँ, इस समय हूँ। जब भी समय मिले एकांत में विचार सागर मंथन जरूर करने लग जाओ। अच्छा, क्या चल रहा है मेरे अंदर, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, एक्टिंग क्या कर रहा हूँ, करना क्या है, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। बार बार अपने चिंतन करो, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, इस ड्रामे का चिंतन, घर का चिंतन, बाप का चिंतन, अपने से बातें करो। बाप को याद कर सच्ची कमाई भी जमा करो। दूसरा पॉइंट है, दूरादेशी बनकर बेहद नाटक को यथार्थ रीति समझो। ठीक है, सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखो, सभी पाठधारी साक्षी होकर देखना है, ये सब भी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई यथार्थ में न रो रहा है, न गा रहा है, न भूखा है, न प्यासा है, न बीमार है, न दुखी है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे राम जी कर रहे थे ना, और पार्वती जी सती रूप में थी उस समय और भूल गई कि राम जी एक्टिंग कर रहे, रोने की कर रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे, पत्तों से पूछ रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे, चिपक चिपक के पूछ रहे थे पेड़ों से। तो वो भ्रमित हो गई, और ये जी कैसा, तुम कह रहे सच्चिदानंद परमात्मा है जी क्या एक्टिंग कर रहा है।
ये हो ही नहीं सकता। ऐसे रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, जो रो रहा हो वो भला क्या ही भगवान हो सकता है, कैसा हो सकता है? वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं तो परीक्षा लूँगी। यहाँ वही बाबा कह रहा है कि पाठधारियों की पाठ को साक्षी होकर ही देखो। सब एक्टिंग कर रहे हैं, रोने की भी कर रहे हैं, गाने की भी कर रहे हैं, हंसने की भी कर रहे हैं, दुखी होने की कर रहे हैं, सुखी होने की कर रहे हैं। कोई कागज बीनने की कर रहा है तो तखत पर बैठने की एक्टिंग है। आप सोच रहे हो कबाड़ी है, कोई कागज बीन रहा है वो एक्टिंग कर रहा है भाई। हो सकता है कोई गुप्तचर हो, तुम्हें क्या पता? तुम सोचेंगे ये तो कबाड़ी है, कोई पागल है या तो इसलिए ऐसा। और पागल बन के रहते हैं नहीं, और गुप्तचर होते हैं बड़े बड़े, दूसरे देशों के आकर के रह रहे हैं, गुप्तचरगिरी कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग ऐसी करेंगे रियल में पागल। और उनको बात भी करो तो कोई समझ में नहीं आएगी आप कि ये एक्टर है कि कि रियल में कोई कहीं का गुप्तचर है, खुफिया एजेंट है। तो इसलिए एक्टिंग के बारे में कुछ मत सोचना, सब एक्टिंग कर रहे हैं। वो रियल भी एक्टिंग दिखाई दे रही है तुम्हें, क्या वो देश के लिए कर रहा है, फलाने के लिए कर रहा है, बाद में पता चलता है कोई इस वेश में रहा इतने दिन, भिखारी बन के रहा, ये बन के। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता एक ऐसी विशेषता है, विशेष धारणा है जो कड़वी धारणा को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, 2 बोल अच्छे बोल दो, किसी भी आत्मा को सदा के लिए वो भरपूर कर दे। आहा, हम तृप्त हो गए, क्या ही आपने बात कही है, क्या ही बहन जी आप बड़ी बात करती हो, क्या ही भाई साहब आप बड़े फलाने बोलते हो। घुल जाती है बात, हृदय तक चली जाती है। सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाओ। मधुरता का वरदान सदा साथ रखो, सदा मीठा रहो, सबको मीठा बनाओ। ठीक है? अच्छा, स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो। हर परिस्थिति, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा था हो चुका, अच्छा ही हो चुका है जो हुआ है राजी रहो, तो राजयुक्त बन जाओ। इसी को बोलते योग युक्त, राजयुक्त, युक्ति युक्त। अच्छा, ओम शांति।